स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट्स BPSC 3 4.0 कंप्यूटर साइंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट होगा, या जो स्टूडेंट्स फ्यूचर में बिहार में कंप्यूटर टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम लोग मेन मुद्दा पे आए हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे और पूछ रहे थे कि सर जो PGDCA जो है आपको वह कहाँ से करना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर आप बिहार से PGDCA करना चाहते हैं तो बिहार में आप PGDCA कहाँ से करें। ये बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट था, वह सारा डाउट हम लोग इस क्लियर करेंगे। और यूनिवर्सिटी का हम लोग आपको लिस्ट दिखाएंगे, यूनिवर्सिटी का लिस्ट। अगर आप इस यूनिवर्सिटी से PGDCA करते हैं तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पे PGDCA किसको किसको करना चाहिए, ऐसा नहीं कि जितने भी स्टूडेंट हैं सारे लोग PGDCA कर लेंगे तो वह फॉर्म भर सकते हैं, ऐसा नहीं है। मतलब मेन आपका यह भी पॉइंट है कि PGDCA का डिग्री कौन कौन से स्टूडेंट के लिए वैलिड है वह भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आपका यूनिवर्सिटी का लिस्ट देखेंगे। जो भी यूनिवर्सिटी से आप PGDCA करना चाहते हैं वो आपका बिहार के किस यूनिवर्सिटी जो है वह आपका UGC से एफिलेटेड है, वह हम लोग देखेंगे। ठीक है, चाहे आप स्टेट यूनिवर्सिटी से करें या प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करें, दोनों में आपका कौन कौन से यूनिवर्सिटी वैलिड है PGDCA के लिए, वह सारा चीज़ हम लोग फुल डिटेल्स देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम आपको बतला देते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट करने से पहले आपको हम एक चीज़ बतला दें कि आपका कौन कौन से यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हैं। ठीक है, पहले हम आपको यूनिवर्सिटी का नाम बतला देते हैं, उसके बाद हम लोग बतलाएंगे कि कौन कौन से स्टूडेंट को करना चाहिए जो बिहार में कंप्यूटर टीचर बन सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग स्क्रीनशॉट लगाए हैं, ये आपका UGC का ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर आपका जो भी यूनिवर्सिटी से करते हैं, अगर आपका UGC से एफिलेटेड है, देन आप जो है इस डिग्री को आप यूज कर सकते हैं एज ए कंप्यूटर टीचर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें तो बिहार में जो कुल 21 यूनिवर्सिटी है। ठीक है, बिहार में कुल कितनी यूनिवर्सिटी है? 21 यूनिवर्सिटी है जो आपका UGC से एफिलेटेड है। लेकिन कौन कौन सी यूनिवर्सिटी PGDCA का कोर्स करवाती है यहाँ पे आपका मेंशन नहीं है। लेकिन अगर आप PGDCA कोर्स करना चाहते हैं तो जिस यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं, आपका यूनिवर्सिटी के यहाँ पे हम आपको लिस्ट बतलाते हैं। इस यूनिवर्सिटी में आप जाके पता कर सकते हैं कि इस यूनिवर्सिटी से आपका PGDCA का कोर्स होता है कि नहीं। पहला हम लोग देखें आर्यभट्टा नॉलेज यूनिवर्सिटी। ठीक है, जो आपका AQ यूनिवर्सिटी है, यह भी जो है आपका UGC से एफिलेटेड है। अगर आप इस यूनिवर्सिटी से PGDCA का कोर्स करते हैं तो आपका जो 100% जो आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा फ्यूचर में। ठीक है, उसके बाद आपका बाबा भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी है। ठीक है, ये आपका मुजफ्फरपुर में है। यहाँ पे आपका एड्रेस भी मेंशन है। अगर आपको पता करना है कि इस यूनिवर्सिटी में आपका PGDCA का कोर्स अवेलेबल है कि नहीं, इसके आप ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं, या यहाँ पे आपका एड्रेस है वहाँ जाके भी आप पता कर सकते हैं। जितने भी यूनिवर्सिटी है इसमें से बहुत सारे यूनिवर्सिटी करवाती है, कुछ यूनिवर्सिटी नहीं करवाती है। लेकिन हम आपको सारा यूनिवर्सिटी का नाम बतला देते हैं, उस यूनिवर्सिटी से आप कांटेक्ट करके जान सकते हैं वहाँ होता है कि नहीं। भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, बिहार एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी, बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, बिहार स्पोर्ट यूनिवर्सिटी, बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, यह सारा यूनिवर्सिटी जो है आपका UGC से एफिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पे हम यह चीज़ नहीं कर रहे हैं कि सारी यूनिवर्सिटी PGDCA करवा ही रही है। आपको खुद से पता करना पड़ेगा कि यह जो यूनिवर्सिटी है ये आपका करवा रही है कि नहीं। यह आपका स्टेट का यूनिवर्सिटी है। ठीक है, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी हो गया अगर आप इससे करते हैं, या कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय हुआ, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, मौलाना मजहूर हक अरेबिक यूनिवर्सिटी, मुंगेर यूनिवर्सिटी, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी है आपका, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, पूर्णिया यूनिवर्सिटी। ये आप सारी यूनिवर्सिटी से पता कर सकते हैं अगर आपको PGDCA कोर्स करना है तो। अगर आप ये सारे यूनिवर्सिटी से अगर आप कोर्स कंप्लीट करते हैं तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा एज ए कंप्यूटर टीचर ज्वाइन करने में। ठीक है, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी है, पाटलिपुत्रा है। कुल आपका स्टेट लेवल जो यूनिवर्सिटी है आपका बिहार में, ये आपका 21 यूनिवर्सिटी है जिसका लिस्ट हम आपको बतलाए हैं।
ठीक है। ये आपका स्टेट लेवल है। ये सारी यूनिवर्सिटी 21 यूनिवर्सिटी, अगर आप इससे PGDCA कोर्स करते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद जो आपका कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी है बिहार में। कुल आपका मात्र जो है आपका बिहार में 7 ही प्राइवेट यूनिवर्सिटी यहाँ पे आप देख सकते हैं। कुल आपका 7 यूनिवर्सिटी है जो आपका UGC से एफिलेटेड है। इसके अलावा अगर आप कोई भी यूनिवर्सिटी से डिग्री लेते हैं तो आपका जो है वैलिड नहीं होगा, क्योंकि वही यूनिवर्सिटी का डिग्री वैलिड होगा जो आपका UGC से एफिलेटेड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अल करीम यूनिवर्सिटी है कटिहार में आपका, एक आपके यहाँ पे इसका आपका एड्रेस भी मेंशन है। MIT यूनिवर्सिटी है आपका बेली रोड पटना में, यहाँ पे भी आप पता कर सकते हैं। अगर आप PGDCA होता है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। डॉक्टर CV रमन यूनिवर्सिटी है, ठीक है, आपका वैशाली में, ठीक है। ब्लॉक भगवानपुर NS 77 डिस्ट्रिक्ट वैशाली में आपका एक यूनिवर्सिटी है डॉक्टर CV रमन। आप यहाँ से भी PGDCA का कोर्स कर सकते हैं अगर इसमें कोर्स अवेलेबल है तो, ठीक है। गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी से जो है आप कर सकते हैं। मात्र आपका 7 यूनिवर्सिटी है बिहार में प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो आपको UGC से ग्रांटेड है। अगर 7 यूनिवर्सिटी से आप पता कर सकते हैं जिस यूनिवर्सिटी में आपका PGDCA का कोर्स अवेलेबल होगा वहाँ से आप कर सकते हैं। KK यूनिवर्सिटी हो गया आपका, माता गुजरी यूनिवर्सिटी है और संदीप यूनिवर्सिटी है। मात्र आपका 7 यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो इसके बाद जो आपका पता हो गया आपका कि अगर आपका ये सब यूनिवर्सिटी से आप करते हैं तो आपको कोई भी फ्यूचर में आपका प्रॉब्लम नहीं होगा। तो कुल आपका जो है बिहार में स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करें तो कुल आपका 21 यूनिवर्सिटी है जिसका लिस्ट हम आपको बतलाए हैं। उसके बाद जो आपका बिहार स्टेट में ही प्राइवेट यूनिवर्सिटी है ये आपका मात्र 7 यूनिवर्सिटी है। अगर आप ये सब यूनिवर्सिटी से PGDCA का कोर्स करते हैं, कंप्लीट करते हैं तो आपको जो है फ्यूचर में आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अब मेन मुद्दा है कि कौन से स्टूडेंट PGDCA का कोर्स करें, ठीक है। तो वह डिटेल्स हम यहाँ पे आपको देते हैं कि PGDCA का जो कोर्स है वह कौन से स्टूडेंट को करना है, कौन से स्टूडेंट को नहीं करना है, ठीक है। अगर आप 100% चाहते हैं कि PGDCA कंप्लीट होने के बाद मतलब कोर्स करें और हम BPSC 3 4.0 का फॉर्म फिलअप करें तो हम आपको बतला देते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट को यह चीज़ करना है। पहला बात कि जो स्टूडेंट्स B या BTech किए हुए हैं, ठीक है, B या BTech किए हुए हैं, चाहे वह कोई भी स्ट्रीम से किए हो, सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, ठीक है, चाहे कोई भी स्ट्रीम से अगर आप BE BTech कंप्लीट किए हैं कंप्यूटर साइंस और IT के छोड़ के, तब आपको जो है PGDCA करना जरूरी है, ठीक है। अगर आप BE BTech कोई भी स्ट्रीम से किए हुए हो कंप्यूटर साइंस और IT को छोड़ के अगर आप PGDCA कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, तो आप एज ए कंप्यूटर टीचर जो है बिहार में आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आपको बतलाएं यह आपका हो गया PGDCA से रिलेटेड जो पहला पॉइंट कि ये स्टूडेंट करेंगे तो 100% एलिजिबल होंगे, इनको जो है कोई भी प्रॉब्लम फ्यूचर में नहीं होगा अगर आप PGDCA कंप्लीट करते हैं तो। इसके बाद जो भी स्टूडेंट PG किए हुए हैं कोई भी स्ट्रीम से किए हुए हैं, ठीक है, अगर आप PG कंप्लीट किए हुए हैं कोई भी स्ट्रीम से किए हुए हैं, अगर आप PGDCA कंप्लीट करते हैं देन आप बिहार में एज ए कंप्यूटर टीचर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप PG किए हुए हैं कोई भी स्ट्रीम सब्जेक्ट से हो उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप PGDCA कंप्लीट करते हैं जो आपका 1 ईयर का प्रोग्राम होता है, अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो एज ए कंप्यूटर टीचर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी तक जो आपका डेटा है इसमें मात्र 2 ही स्टूडेंट PGDCA कर सकते हैं, जो इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स हैं और जो स्टूडेंट PG कंप्लीट किए हुए हैं वो। अगर ये दोनों स्टूडेंट अगर आप कोर्स कंप्लीट किए हुए हैं मतलब BE BTech आप सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल किए हुए हैं, अगर आपके पास PGDCA का डिग्री नहीं है तो आप PGDCA कंप्लीट कर सकते हैं, तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अगर आप PG वाले हैं, अगर आप PGDCA कर लेते हैं तो आपके लिए ठीक है। ये दोनों स्टूडेंट के लिए जो है ओनली PGDCA जो है आपका अभी तक जो आपका एलिजिबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग आपका करेक्ट है, कहीं से कोई आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है आपका जो आपका मैक्सिमम चांस है क्लास 6 से लेकर 12 तक जितने भी बहाली आपकी आएगी कंप्यूटर टीचर्स का, ठीक है, उसमें आपका सिर्फ 2 ही PGDCA वैलिड होगा, PG प्लस PGDCA, ठीक है, और जो आपका BE BTech प्लस PGDCA।
अगर आप 2 ही है तो आपका PGDCA जो है आपका ठीक है। इसके अलावा कहीं भी जो आपको अलग अलग चीज़ बतलाया जा रहा है वो आपका अनुमानित है, वो आपका होगा कि नहीं कोई गारंटेड नहीं है। लेकिन आप ये अगर आप ये दोनों स्टूडेंट हैं PG वाले और BE BTech वाले, इनका 100% गारंटेड है, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो हम आपको लिस्ट ही बता दिए हैं। और यहाँ पे एक बार एलिजिबिलिटी भी आपको क्लियर कर दे। एलिजिबिलिटी जो आपका है यहाँ पे क्लियर आपका मेंशन है, ये आपका 6 से 12 तक का है। ठीक है, जैसा आपका अभी तक बिहार में हुआ है उसके अकॉर्डिंग। BE BTech होना चाहिए कोई भी स्ट्रीम में, आपके पास PGDCA है, आप अप्लाई कर सकते हैं। MSc कंप्यूटर साइंस या MCA वाले तो वो तो ठीक है। उसके बाद जो आपका BCA है या BSc कंप्यूटर साइंस है, ठीक है, प्लस PG इनके पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ PGDCA की बात किए हैं। तो PGDCA मात्र 2 ही स्टूडेंट, BTech वाले और PG वाले। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है इसके अलावा, ठीक है, BPSC 4.0 एग्जामिनेशन से रिलेटेड, ठीक है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।